नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं इस वीडियो के जरिए एक मांग उठाना चाहता हूं और मांग बड़ी सीधी है। इस देश के ब्राह्मणों को दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के माथे पर पेशाब करने का अधिकार मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना में दिन रात लगे हुए हैं। अगर यह घटना रुक ही नहीं सकती और अगर दलितों, पिछड़ों के माथे पर मूते बिना हिंदुत्व कायम हो ही नहीं सकता, तो बेहतर है इसे कानूनी दर्जा दे दिया जाए। ब्राह्मणों को दलितों, पिछड़ों के माथे पर मूतना ही है तो संविधान सम्मत तरीके से मूते। जैसे उपनयन संस्कार होता है, वैसे ही एक और संस्कार होना चाहिए, मूत नयन संस्कार। इसमें तय हो जाना चाहिए कि जब तक कोई ब्राह्मण दलितों, पिछड़ों के माथे पर मूतेगा नहीं, उसे असली ब्राह्मण माना ही नहीं जाएगा। एक घटना का शोर थमता नहीं है कि दूसरा बाभन आकर मूत कर चला जाता है। दमोह में अनुज पांडे ने पैर धुलवाकर कुशवाहा समाज के लड़के को अपने सुअर जैसे पैरों का गंदा पानी पिलाया। मामला दमोह के सतरिया गांव का, हालांकि ये सुअरों की सुंदरता का अपमान है। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि के माथे पर मूता गया और इसके बाद पीट पीट कर जान ही ले ली। और दलित को पेशाब पिलाने की तीसरी घटना घटी है मध्य प्रदेश के ही कटनी में। घटना जिले के स्लिमनाबाद थाना क्षेत्र की है। दलित समुदाय के पीड़ित ने कटनी एसपी को आवेदन में बताया कि 13 अक्टूबर की शाम उन्होंने अपने खेत के पास रमघड़ा पहाड़ी पर सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध खनन का विरोध किया था। इस पर राम बिहारी हल्दकार ने जाति सूचक गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। उसी शाम को पीड़ित अपनी मां के साथ घर लौट रहे थे। गांव के शमशान के पास सरपंच रामानुज पांडे, उनके बेटे पवन पांडे, भतीजे सतीश पांडे और उनके कुछ साथियों ने रास्ता रोक लिया। आरोप है कि सभी ने मिलकर लात, घुस्सों और रॉड से हमला कर दिया। पीड़ित दलित युवक का कहना है कि जब मेरी मां बीच बचाव करने लगी तो उनके साथ भी गाली गलौज करके धक्का मुक्की की गई और इसके बाद भी दिल नहीं भरा तो सरपंच रामानुज पांडे के बेटे पवन पांडे ने जमीन पर गिरे दलित युवक के मुंह पर पेशाब किया और यह कहते हुए छोड़ दिया कि किसी को यह बात बताई तो जान से मार देंगे। पवन पांडे के द्वारा तो शरीर में मूता गया मेरे चेहरे पे और रामानुज सरपंच है, उसका भतीजा सतीश पांडे है और राम बिहारी के द्वारा मेरे को पकड़ा गया था। और जब मेरी मां ने बीच बचाव किया तो उनके बाल पकड़ के घसीट के दूर फेंका गया, 2 रापट भी मारे गए उनको। अब सुनिए, सरपंच रामानुज पांडे को किसी दलित के मुंह में पेशाब करने की हिम्मत कहां से मिलती है। एक तस्वीर दिखाते हैं। ये जो चेक शर्ट वाला आदमी है वही है रामानुज पांडे और जिस आदमी ने अपना हाथ रामानुज पांडे के कंधे पे रखा हुआ है वो है बहोरीबंद से भाजपा विधायक प्रणय पांडे। 2023 वाला वीडियो याद होगा। इसी मध्य प्रदेश के सीधी जिले का प्रवेश शुक्ला नाम का आदमी सिगरेट पीता हुआ आदिवासी मजदूर दशमत रावत पर पेशाब कर रहा है और बाकायदा इसका वीडियो शूट करवा रहा है। वो इलाके के विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि बताया जा रहा था। वीडियो सामने आने के बाद हंगामा मच गया। सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। आदिवासी समाज का गुस्सा देख तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आजकल केंद्र में कृषि मंत्री, उन्होंने पीड़ित को भोपाल बुलाया, उसके पांव पखारे और उस पानी को माथे से लगाया, साथ बैठकर खाना खाया और कहा अब हम दोस्त बन गए। लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं, थमा नहीं। दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के माथे पर पेशाब करना, उन्हें पेशाब पिलाना, पैर धोकर पिलाना, ये सब ब्राह्मण लोग पवित्र काम मानते हैं। हिंदू धर्म के कल्याण के लिए वो पिछड़ों के माथे पर मूतना और अपना मूत पिलाना एक अनिवार्य संस्कार समझते हैं। और अगर कोई उनकी आवाज उठाना चाहता है तो ये ब्रिगेड हंगामा बोल देता है। यही हुआ जब राहुल गांधी हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने फतेहपुर। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और उनको उनकी रक्षा करने की कोशिश मत कीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि हम सिर्फ पीड़ित परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। इस परिवार के लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। इस घर में एक बच्ची है, एक लड़की है,
जिसको ऑपरेशन कराना है, लेकिन वो घर में ही रहने को मजबूर है। मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि इस परिवार का सम्मान कीजिए, इसे न्याय दिलाइए, इनकी रक्षा कीजिए। सवाल है कि जिन लोगों को ऐसी घटनाओं पर रोक लगानी थी वो तो खुद ही धीरेन्द्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य जैसे जातिवादी लंपटों के पैरों में पड़े हुए, जो दलितों पिछड़ों को खुलेआम नीचा और छोटा बताते हैं। एक घटना का जिक्र यहां जरूरी है, आपकी समझ में आ जाएगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को दलितों पिछड़ों के माथे पर मूतने, थूकने, अपना मूत पिलाने, पैर धोकर गंदा पानी पिलाने का अधिकार संवैधानिक तौर पर मिल जाना चाहिए, और जो भी दलित पिछड़ा इसका विरोध करे उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक तस्वीर दिखाते हैं आपको। यह तस्वीर 2018 की है। इस तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के पैर थाली में धोकर भाजपा का ही पिछड़ी जाति का एक कार्यकर्ता वही पानी पी रहा है। गुड्डा के कनभारा में एक कार्यक्रम के दौरान यह हुआ था झारखंड में, और निशिकांत दुबे के पैरों का गंदा पानी पीने वाले उस कार्यकर्ता का नाम था पवन शाह। कमाल की बात तो यह है कि इसके बाद निशिकांत दुबे खुद ही इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालते हैं और लिखते हैं कि बीजेपी के महान कार्यकर्ता पवन शाह जी ने पुल की खुशी में हजारों लोगों के सामने पैर धोया और अपने वादे के मुताबिक पैर धोकर पिया। काश ये मौका मुझे एक दिन माता पिता के बाद मिले, मैं भी कार्यकर्ता खासकर पवन शाह जी का चरणामृत पीऊं। जय भाजपा, जय भारत। तो किसने रोका निशिकांत दुबे को पवन शाह का पैर धोकर पीने से? लेकिन ये उस दिन भी जानते थे कि पंडित अपने पैर धुलवाकर पिलाता है, खुद नहीं पीता। और कभी भी पंडित किसी और पंडित को अपने पैरों का पानी नहीं पिलाता। हमेशा इसके लिए वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को चुनता है ताकि उन्हें उनकी औकात बताई जा सके। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब सांसद से लेकर दारू तस्कर और गली के गुंडे मवाली से लेकर विधायक प्रतिनिधि तक यह रिवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा कि ब्राह्मण किसी के भी माथे पर मूत देगा, मुंह में पेशाब कर देगा, थूक देगा, जूते चटवाएगा, तो हिंदू हृदय सम्राटों को चाहिए कि इसे कानूनी तौर पर धार्मिक कर्मकांडों में शामिल कर ले। भाजपा चाहे तो निशिकांत दुबे के नेतृत्व में एक जलसा कर सकती है कि आज हमारे 1001 दलित पिछड़े कार्यकर्ता ब्राह्मणों के पैर धोएंगे और धोकर पिएंगे। जय भाजपा, जय भारत करना चाहिए। यह बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि सरकार भी मान चुकी है कि यह मूत देना, मूत पिलाना, थूक देना, यह सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वीडियो आता है तब जाकर कार्रवाई होती है। भाजपा के लोग तो खुद ही इसे अनुष्ठान की तरह लेते हैं और पुलिस के बस की बात नहीं है इसे रोकना। तो कानून व्यवस्था पर ऐसी घटनाओं को बोझ बनाने से बेहतर है इनका डंका पीटा जाए। और पीटा जाए क्या, पीट रहे हैं। कुछ घटनाएं बताएं आपको। रायबरेली, दमोह और कटनी को जाने दीजिए, ज्यादा पीछे क्या जाना। प्रतापी योगी आदित्यनाथ के रामराज में बदायूं में अप्रैल 2018 में सीताराम वाल्मीकि को पेशाब पिलाया गया, क्या फर्क पड़ा। 2023 में फिर से योगी का रामराज, बाराबंकी में दलित लालमती के घर पर 7 लोगों ने मलमूत्र फेंक दिया, क्या फर्क पड़ गया। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में दलित मजदूर मोहन अहिरवार को पेशाब पिलाया गया, क्या फर्क पड़ गया। पिछले साल अक्टूबर की बात है, बिहार के रामराज में रिंकू मांझी के मुंह पर मूता गया और थूका गया, क्या फर्क पड़ गया। इसी साल अप्रैल की बात है, सीकर राजस्थान में 2 लोगों ने 19 साल के एक दलित लड़के को पीटा, उस पर यौन हमला किया और उस पर पेशाब किया, क्या फर्क पड़ गया। इसके पहले जनवरी में उसी राजस्थान के अजमेर में 10-12 लोगों ने 17 साल के एक दलित बच्चे को घुटनों पर बैठाया और उसके ऊपर पेशाब किया, क्या फर्क पड़ गया। तो जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो हम हाथ जोड़कर सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से और समाज से विनती करते हैं कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के माथे पर मूतना, थूकना, मूत कर पिलाना संविधान के दायरे में हिंदू धर्म के कल्याण के लिए किया जाने वाला ब्राह्मणों का धार्मिक अनुष्ठान घोषित कर दिया जाए और इसको जल्द से जल्द किया जाए, वरना हिंदू खतरे में आ सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।